हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज हम स्टडी करने वाले हैं ओजोन के बारे में इन डिटेल। सो इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कि ओजोन बनता कैसे है, ओजोन डिप्लीट कैसे होता है और इसे कहाँ कहाँ पे यूज किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो लेट्स गेट इनटू इट। सो गाइस, आपको पता होगा कि सन से निकलते हैं काफी ज्यादा हार्मफुल यूवी रेडिएशन विच आर हार्मफुल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड इट कैन कॉज स्किन कैंसर। तो हमारा जो ओजोन है वो एब्जॉर्ब करता है यूवी रेडिएशन को एंड दिस वे इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव फिल्म। तो ये होता है हमारा ओजोन लेयर। अब हम देखते हैं कि ओजोन लेयर एग्जैक्टली बनता कैसे है। तो आपको पता होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है ऑक्सीजन और यूवी रेडिएशन के कारण ये ब्रेक हो जाता है एटॉमिक ऑक्सीजन में, और एटॉमिक ऑक्सीजन होने के कारण ये बन जाता है काफी ज्यादा रिएक्टिव। तो ये एटॉमिक ऑक्सीजन फर्दर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और ये बना देता है ओजोन। तो ऊपर जो ओजोन है वहां पे होते हैं ये सारे फोटोकेमिकल रिएक्शन, जिसके कारण से ये सारे के सारे यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। सो दिस इज हाउ ओजोन इज फॉर्म्ड। तो हमने ये देख लिया कि ओजोन एटमॉस्फेयर में कैसे बनता है। अब हम ये देख रहे हैं कि ओजोन लैब्स में कैसे बनता है। तो ये है हमारा ओजोनाइजर का सेटअप, जहां पे हम एक साइड से फीड करते जा रहे हैं ऑक्सीजन और दूसरे साइड से निकलते जा रहा है ओजोन। तो ये कर क्या रहा है कि यहाँ पे हम दे रहे हैं एक स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, और वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे जितना भी ऑक्सीजन आ रहा है उसे ये ओजोन में कन्वर्ट करते जा रहा है। और अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो ये सिर्फ 10% ऑक्सीजन को ही ओजोन में कन्वर्ट कर पाता है। सो ओनली 10% ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट्स टू ओजोन। अब हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ओजोन इज अ पेल ब्लू गैस। तो ये दिखता है पेल ब्लू कलर का। अब इसके बाद आता है इसका लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट में होता है ये डीप ब्लू कलर का और सॉलिड स्टेट में होता है ये वॉयलेट ब्लैक कलर का। अब इसके बाद है ओजोन इज हैवियर देन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और ओजोन को कंपेयर करें तो ओजोन इज 1.67 टाइम्स हैवियर देन ऑक्सीजन। So ozone is greater than oxygen. अब हम स्टडी कर रहे हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन। तो हम ये देखने वाले हैं कि ओजोन का डिप्लीशन क्यों होता है। तो सबसे पहले हमारे पास ये 3 गैसेस, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड, एटॉमिक ऑक्सीजन और रिएक्टिव हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स। तो ये वाले गैसेस ऐसे हैं जो पाए जाते हैं नेचुरली एंड दे आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू बायोमास बर्निंग। यानी कि बायोमास को बर्न करने के कारण हमारे पास ये गैसेस बनते हैं जो ओजोन के साथ रिएक्ट करते रहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन को देखें तो ये हमें मिलता है एरोसोल प्रोपेलेंट्स में और साथ ही साथ ये हमें मिलता है रेफ्रिजरेंट्स में। अब इसके बाद आता है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो आपको पता होगा कि ये है नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि होता है एक पॉल्यूटेंट। ये हमें मिलता है एग्जॉस्ट गैसेस ऑफ सुपरसोनिक जेट्स में। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन को कंज्यूम करते जा रहे हैं। सो इट इज कंज्यूमिंग ओजोन। अब नेक्स्ट रिएक्शन में हम देख रहे हैं रीजनरेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड ऊपर रिएक्ट किया था वो वापस से रीजनरेट हो जाता है। तो यहां पे हम देख रहे हैं रीजनरेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। अब हम चल रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे। तो हमारे पास होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन 12 और एक होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन 11, यानी कि CFC12 एंड CFC11। अब हमारा जो CFC12 होता है उसका फॉर्मूला होता है CF2Cl2 और जो CFC11 होता है उसका फॉर्मूला होता है CFCl3। तो अगर हम CFC12 देखें तो ये एक्टिव रहता है 139 ईयर्स के लिए, और अगर हम CFC11 देखें तो ये एक्टिव रहता है 77 ईयर्स के लिए। और हमें पता है कि ये पाए कहाँ जाते हैं, एरोसोल प्रोपेलेंट्स में और रेफ्रिजरेंट्स में, एंड दे प्रोड्यूस क्लोरीन फ्री रेडिकल विच डिस्ट्रॉयज ओजोन। सो CFC12 को अगर हम देखें तो ये रिलीज कर रहा है क्लोरीन फ्री रेडिकल, और अगर हम CFC11 देखें तो ये भी रिलीज कर रहा है क्लोरीन फ्री रेडिकल। दोनों के दोनों रिलीज कर रहे हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब हम देख रहे हैं कि क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या कर रहा है। क्लोरीन फ्री रेडिकल रिएक्ट कर रहा है ओजोन के साथ, सो इट इज कंज्यूमिंग ओजोन। अब नेक्स्ट रिएक्शन में देखें तो यहां पे हो रहा है रीजनरेशन ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो यहां पे क्लोरीन फ्री रेडिकल रीजनरेट हो रहा है।
सो हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन 11 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन 12 में प्रेजेंट होता है क्लोरीन फ्री रेडिकल विच डिस्ट्रॉयज ओजोन लेयर। अब हम देख रहे हैं यूजेस ऑफ ओजोन। तो ओजोन हमें दिखता है कोल्ड स्टोरेज में, अंडरग्राउंड टनल में। तो जो हमारा अंडरग्राउंड रेलवेज होते हैं वहां पे हमें चाहिए होता है एयर प्योरिफिकेशन, तो वहां पे हम यूज करते हैं ओजोनाइज्ड एयर। अब इसके बाद आता है कोल्ड स्टोरेज। तो जैसे कि हमने स्टडी किया कि फ्रियॉन्स यूज होते हैं रेफ्रिजरेंट्स में, तो हमारे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उन्हें स्टोर करने के लिए हमें चाहिए होता है ओजोन, और इसके साथ ही ये यूज होता है वाटर प्योरिफिकेशन में। सो इट इज यूज्ड इन प्योरिफिकेशन एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर। सो गाइज, ये था हमारा ओजोन पे वीडियो। तो यहाँ पे हमने ओजोन को डिस्कस किया थॉरोली। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस कीप वॉचिंग आवर चैनल। और लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था केमिकल रिएक्शन ऑफ ओजोन, सो यू मस्ट चेक इट आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।